Yes, students, FIC now starting the chapters of BCom class, and we will provide you BCom second semester chapters corporate accounting, and today we are going to start first chapter valuation of shares. Students, ये लेक्चर सारे एक सीरीज में आएंगे आपके पास complete chapter with the question of D.K. Goyal. So students, you can enjoy the benefit of valuation of share, valuation of goodwill like chapters at home with detailed explanation. If you want to be continue with these chapters, then you have to subscribe our channel Future Institute of Commerce and hit the button of like after viewing the full video. Okay students, now we are going to start valuation of share. Valuation of shares. Students, हमारा टॉपिक है शेयर्स की वैल्यू फाइंड करना, वैल्यूएशन ऑफ शेयर. अब जैसे मैं बोर्ड पे लिखता हूं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, तो स्टूडेंट के माइंड में आ जाता है सर अब ये कौन सी वैल्यू आ गई शेयर्स की. हमने सुना था फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस, मार्केट प्राइस जो स्टॉक एक्सचेंज में चलता है, ये कौन सी वैल्यू आ गई. सुने, अब फेस वैल्यू तो होती है जो कंपनी का इनिशियल प्राइस है, जो बुक बिडिंग सिस्टम से डिसाइड होता है, बुक बिडिंग सिस्टम से, तो वो तो है फेस वैल्यू. जैसे 100 रुपए का शेयर, अगर एक कंपनी की अच्छी रेपुटेशन है तो वो 100 रुपए वाला शेयर महंगे दामों पर बेच सकती है. तो महंगे दामों पर अगर वो बेच सकती है तो दैट इज इशू प्राइस. फेस वैल्यू से ज्यादा का प्राइस क्या हो गया बेटे, उसका इशू प्राइस हो गया. फेस वैल्यू से ज्यादा का प्राइस क्या हो गया, उसका इशू प्राइस हो गया. और फिर बात करते हैं हम लोग मार्केट प्राइस की, जो कि शेयर्स के वैल्यू जो मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में फ्लक्चुएट होती रहती है, दैट इज मार्केट प्राइस. वो मार्केट प्राइस हमारे कंसीडरेशन में ज्यादा नहीं आया करता. फिर आती है बात, ये कौन सी वैल्यू है शेयर की. ये जो वैल्यू है शेयर की, फैन क्लोज कर दे, क्लोज द फैन. ये है परफॉर्मेंस बेस्ड वैल्यू. अब आप फिर सोचेंगे सर जो मार्केट प्राइस है वो भी तो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है. स्टूडेंट्स, मार्केट प्राइस में सिर्फ परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती है. मार्केट प्राइस में मार्केट की कंडीशन, सर्कमस्टेंसेस बहुत सारे वर्क करते हैं, तो वो मार्केट प्राइस बनता है. लेकिन यहां सिर्फ बिजनेस की परफॉर्मेंस बेस हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर करने जा रहे हैं. सिर्फ इकलौता फैक्टर है परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, तो उसकी हेल्प से हम उसके ऊपर बेस्ड हम शेयर्स की वैल्यू निकालेंगे. क्योंकि जब कंपनी की परफॉर्मेंस चेंज होगी तो उनकी एसेट्स भी चेंज होंगी, लायबिलिटीज भी चेंज होंगी, उनके प्रॉफिट्स भी चेंज होंगे, उनके डिविडेंड भी चेंज होंगे. तो उन्हीं को मुख्य नजर रखते हुए ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स होने जा रहा है बेटे आज. सो मेथड्स क्या है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की. द फर्स्ट मेथड इज नेट asset method. We can say it asset backing method. Student, we can say it asset backing method या intrinsic worth value method. Intrinsic worth value method. Second है बेटे yield method. Second कौन सा मेथड है, yield method. Yield method is basically based on earning of the business and it is based on the assets of the business. Yield method is further of two types: dividend yield method, earning capacity method. Earning capacity method. तो स्टूडेंट्स थर्ड मेथड है इसमें, थर्ड वन इज फेयर वैल्यू मेथड. फेयर वैल्यू मेथड में आपको कुछ डिफरेंट नहीं सीखना स्टूडेंट्स.
फेयर वैल्यू मेथड में किसी भी दो मेथड्स को यूज करते हुए आंसर निकाल लेंगे, उन दोनों मेथड्स के आंसर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वो फेयर वैल्यू बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू मेथड। बेसिकली मेथड ये तीन ही रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस नेट एसेट मेथड। और यहां एक बात मैं क्लियर कर दूं, हम मोस्टली केस में इक्विटी शेयर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, प्रेफरेंस की नहीं। हां, अगर प्रेफरेंस शेयर्स को कैपिटल रिफंड में कोई प्रायोरिटी नहीं है तो फिर प्रेफरेंस शेयर्स भी इक्विटी की तरह ही माने जाएंगे, तो हम लोग तब जो निकालेंगे प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चंस में कुछ नहीं कहा गया तो हम सिर्फ इक्विटी की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है प्रेफरेंस की प्रायोरिटी के रिगार्डिंग, तो मान के चलेंगे प्रेफरेंस को प्रायोरिटी है कैपिटल रिफंड की, तो हम सिर्फ इक्विटी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो नेट एसेट मेथड में वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या है? नेट एसेट मेथड में वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स की वैल्यू नहीं बच्चों, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितने इक्विटी शेयर्स हैं। जैसे हिंट से ही स्टार्ट करता हूं, मान लो एक कंपनी की नेट एसेट्स है 10 लाख और उसके इक्विटी शेयर है 2 लाख, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 5 रुपए। 10 लाख बटा में 2 लाख, एक शेयर की वैल्यू होगी 5 लाख इक्विटी की। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नेट एसेट्स फाइंड करनी है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो हमें बैलेंस शीट में गिवन होंगे। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सारी एसेट्स ले लेनी है, एसेट्स एट मार्केट वैल्यू, एसेट्स एट मार्केट वैल्यू। एक तो होती है बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कौन सी होती है? जो बैलेंस शीट में पड़ी है। मार्केट वैल्यू जो आज की वैल्यू है, वैल्यूएशन करते टाइम की वैल्यू है। इसमें से माइनस कर देंगे ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज? डिवेंचर्स, लोन, क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग प्रोविडेंट फंड, ये सब क्या है? आउटसाइड लाइबिलिटीज है, माइनस कर देंगे। उसमें से माइनस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर कोई पेंडिंग है तो पेंडिंग डिविडेंड माइनस करना है। ये आ जाएगी बेटे कौन सी? नेट एसेट्स आ जाएंगी। स्टूडेंट्स अगर प्रेफरेंस को प्रायोरिटी नहीं है, मान लो दोनों की प्रायोरिटी नहीं है कैपिटल और डिविडेंड की, तो हमें नेट एसेट्स यहीं पे मिल जाएंगी। अगर प्रेफरेंस को प्रायोरिटी है तो नेट एसेट्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिविडेंड माइनस करके आएगा। अगर प्रायोरिटी नहीं है तो बेटे नेट एसेट्स यहीं पे मिल जाएंगी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर हमारे क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो प्रेफरेंस को प्रायोरिटी है, माइनस करना है, फिर हमने इक्विटी की वैल्यू निकालनी है सिर्फ। अगर प्रेफरेंस को प्रायोरिटी नहीं है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहां से माइनस नहीं होगी, नेट एसेट्स यही हो जाएंगी। फिर हमें जो वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है वो प्रेफरेंस का भी निकालना है और इक्विटी का भी निकालना है, दोनों का निकाल लेना है स्टूडेंट्स। सो अब कौन सी एसेट्स को हमने एक्सक्लूड कर देना है नेट एसेट निकालते टाइम? स्टूडेंट्स एसेट साइड में कुछ फिक्टिशियस एसेट्स पड़ी होती हैं, लाइक शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट विच इज नॉट रिटन ऑफ येट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो चलो बैलेंस शीट में आते ही नहीं है। अंडर राइटिंग कमीशन का वो पार्ट जो अभी रिटर्न ऑफ नहीं हुआ वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में पड़े होते हैं, उनको नेट एसेट निकालते टाइम एसेट्स में हम काउंट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमें एसेट्स दी होंगी? क्वेश्चंस दो तरह से आएगा, या तो प्रॉपर बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट में एसेट्स भी दी होंगी और क्या दी होगी? लायबिलिटी भी दी होगी। तो हम क्या करेंगे? एसेट्स और लायबिलिटी उठा करके नेट एसेट निकाल लेंगे। कभी कभी सिर्फ लायबिलिटी साइड दी होती है, ओनली लायबिलिटी साइड, तो घबराना नहीं है।
याद है कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड का मान लो टोटल 10 लाख है, तो एसेट्स भी कितनी होगी 10 लाख। तो अगर लाइबिलिटी साइड दे रखी है तो एसेट साइड भी दे रखी है, तो टोटल एसेट्स 10 लाख होगी, उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटी क्या कर देना, माइनस कर देना। तो घबरा मत जाना, कहीं सोचो कि ये तो अकेली लाइबिलिटी साइड दी हुई है, क्या करें। हालांकि लाइबिलिटी साइड से भी नेट एसेट निकलती है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता, दो फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट ड्रॉ करना, लाइबिलिटी साइड का टोटल ही एसेट बन जाएगी और एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी में से हम लोग नेट एसेट्स फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स। सो इट इज द फॉर्मूला कि हम लोगों ने मार्केट वैल्यू लेनी है, ये सबसे बड़ा प्राइमरी फैक्टर है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन द बेस ऑफ बुक डीके गोयल। I am going to start the chapter, the questions of DK Goyal. Example, students, example number, this is the example number 2, students. This is the example number 2. No, bete, first of all, we will discuss example 1. Example 1. So, students, look at example 1. The following is the balance sheet of X Limited March 2012. बैलेंस शीट दी हुई है वर्टिकल शेप में, बैलेंस शीट का टोटल है 5,18,000। बैलेंस शीट में एसेट्स भी दे रखी हैं, लायबिलिटीज भी दे रखी हैं, और बैलेंस शीट में सिर्फ इक्विटी शेयर्स दिए गए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। अब बैलेंस शीट में जो वैल्यूज थी वो बुक वैल्यूज थी। अब बैलेंस शीट के बाहर कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। जब बैलेंस शीट के बाहर एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू दी है वो मार्केट वैल्यूज हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी 5,000 के डेटर्स बेड हो गए हैं, और गुडविल कितनी है 70,000। आपने नेट एसेट बेस गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स अब हम पहले एसेट्स उठाएंगे, लेकिन जिन एसेट्स की सिर्फ बुक वैल्यू दी हुई है उनकी बुक वैल्यू, जिनकी मार्केट वैल्यू भी दी हुई है उनकी मार्केट वैल्यू। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी बैलेंस शीट में तो वैल्यू है 210, बट 3 लाख रुपीज इसकी मार्केट वैल्यू है, तो मैंने 3 लाख यहां लिख देना बेटे। प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू 70 है, बट मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है इसने हमें 60,000 दे रखी है स्टूडेंट्स। गुडविल 40 दी हुई है, बट इसकी न्यू वैल्यू कितनी दी हुई है 70,000 दी हुई है। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बैलेंस शीट में ही दी हुई है, ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू उठा लेंगे अपन। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मींस स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल 80,000 है, जिसमें से कुछ अमाउंट वो बोल रहे हैं बैड डेट्स हो जानी है। बैड डेट्स, बैड डेट्स है तो बैड डेट्स ही लिखेंगे, प्रोविजन है तो प्रोविजन लिखेंगे। बैंक बैलेंस 30,000, और एक शेयर इशू एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ये तो फिक्टिशियस एसेट है, इनको तो मैं क्या करूंगा इग्नोर कर दूंगा स्टूडेंट्स। तो ये मुझे टोटल मिल गई 625 टोटल एसेट्स। नाउ लेट्स क्या करना है, आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटी में है ईपीएफ, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, सारी लाइबिलिटीज माइनस होंगी, चाहे वो करंट हो चाहे वो नॉन करंट हो। ट्रेड पेबल, व्हाट इज ट्रेड पेबल 86,000। वर्कमैन सेविंग अकाउंट, WSA लिखे है, वर्कमैन सेविंग अकाउंट, ये एक तरह से प्रोविडेंट फंड ही होता है। टैक्स प्रोविजन 12,000, सारी बुक वैल्यूज है, इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई, ना ही कोई एडिशनल लाइबिलिटी दी हुई है एडजस्टमेंट में। तो इसका टोटल हो जाता है बेटे, दिस इज टोटल 40, 126, 141 माइनस अगर मैं करता हूं तो माइनस करके मुझे आंसर मिल जाता है 4,84,000। ये आ गई मेरी नेट एसेट्स स्टूडेंट्स। अब मैं वैल्यू ऑफ शेयर निकाल दूंगा, नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बैलेंस शीट में दिए हुए हैं 20,000 रुपए के इक्विटी शेयर है, 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं। क्वांटिटी लेनी है, इक्विटी शेयर्स की अमाउंट नहीं लेनी, तो एक इक्विटी शेयर की वैल्यू आ गई इतनी। अगर आज कंपनी का लिक्विडेशन होता है, लिक्विडेशन समझते हैं, लिक्विडेट मींस कंपनी अगर आज बंद होती है तो हर एक इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में इतना पैसा पहुंचेगा।
तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था जब हमें प्रेफरेंस नहीं दिए हुए और इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक ही टाइप दी हुई है, सिंगल टाइप दी हुई है। तो ये था एक बेसिक क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ डीके गोयल। व्हेन different class of equity shares are given, कोई 10 रुपीज ईच है, कोई 10 रुपीज ईच है, फुली पेड है, कोई 5 रुपीज ईच है, डिफरेंट इक्विटी शेयर्स की क्लासेस दी हुई हैं, तो वहां पे हम सिचुएशन कैसे डील करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट्स। असर्टेन द वैल्यू ऑफ शेयर, बैलेंस शीट का टोटल है 10,80,000 दिया हुआ है। इक्विटी शेयर्स 10,000 इक्विटी शेयर 10 ईच फुली पेड, 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच 8 पेड, 48,000 इक्विटी शेयर 5 ईच फुली पेड। दो शेयर्स तो 10 का एक है, उनमें से एक फुली पेड है और एक 8 पेड है, और एक शेयर क्या है 5 पेड है, और 5 ही उसकी फेस वैल्यू है। अब सारी एडजस्टमेंट्स को रीड करने के बाद मैं नीचे सारी बैलेंस शीट को रीड करने के बाद मैं एडजस्टमेंट में आ गया। एसेट्स आर वर्थ देयर बुक वैल्यू, सारी एसेट्स बुक वैल्यू पे है। 4,000 रुपीज की एक लाइबिलिटी बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, और एक 6 मंथ्स का डिवेंचर्स का इंटरेस्ट क्या है बेटे, आउटस्टैंडिंग है। तो अब हम लोग वैल्यू ऑफ शेयर निकाल रहे हैं, इक्विटी शेयर। सबसे पहले एसेट साइड में मुझे दी हुई है फिक्स्ड एसेट, और इन फिक्स एसेट्स को मैं आफ्टर डेप्रिसिएशन ही पिक करूंगा। आई विल पिक देम आफ्टर डेप्रिसिएशन। करंट एसेट्स 350, बट शेयर इश्यू एक्सपेंसेस और डिस्काउंट यूज नहीं होगा क्योंकि वो फिक्टिशियस एसेट्स हैं। 10,30,000 हमारी टोटल एसेट्स आ गई हैं बेटे। अब हम इसमें से माइनस क्या करेंगे, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में 12% डिवेंचर 1 लाख, एंड देयर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। 1 लाख का 12% 12,000, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना 6,000। ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। ऑल लाइबिलिटीज माइनस होंगी, चाहे वो रिकॉर्डेड है चाहे वो रिकॉर्डेड नहीं है। ट्रेड पेबल, देन 4,000 की एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और है, ये माइनस कर दूंगा मैं। कुल मिलाकर के ये 430 बन गया बेटे। 6 लाख रुपीज आ गई शेयर्स नेट एसेट्स बेटे, 6 लाख। यहां तक तो वही क्वेश्चन है जो आपने पीछे किया, बट अब प्रॉब्लम क्या आ गई, हमारे पास डिफरेंट क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं। तो डिफरेंट ऑफ क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर्स की हैं, तो आपको क्या करना है, पहले यूनिट वैल्यू ऑफ अ शेयर निकाल लेना है। यूनिट वैल्यू ऑफ ए शेयर, यूनिट वैल्यू 6 लाख को क्वांटिटी से डिवाइड नहीं करनी। अब शेयर्स की वैल्यू कितनी है, इक्विटी शेयर्स की बैलेंस शीट में टोटल वैल्यू कितनी है 5 लाख रुपए, तो ये यूनिट वैल्यू आ गई 1 रुपए 20 पैसे। अब स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता है, सर पिछली बार तो क्वांटिटी से माइंड डिवाइड किया था, वहां पे एक ही क्लास की इक्विटी शेयर्स थी, अब डिफरेंट क्लास है, तो अब हमें करना क्या पड़ेगा बेटे, हमें करना क्या होगा, इक्विटी शेयर की क्वांटिटी से डिवाइड नहीं करना, इक्विटी शेयर की वैल्यू से डिवाइड करना है। ये यूनिट वैल्यू आ गई बेटे। अब हम सभी इक्विटी शेयर्स की अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू ऑफ 10 ईच फुली पेड शेयर, जो एक शेयर 10 का था फुली पेड, उसकी वैल्यू 10 रुपए वैल्यू थी, 1 रुपए 20 पैसे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ गया बेटे एक शेयर की वैल्यू 12 रुपए। वैल्यू ऑफ 10 ईच 8 पेड शेयर, 8 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 रुपए 20 पैसे से। वैल्यू ऑफ 5 ईच शेयर, अब मैं 5 को 1 रुपए 20 पैसे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 रुपीज वैल्यू ऑफ शेयर आ गई। तो जब डिफरेंट वैल्यू के शेयर्स दे हों इक्विटी शेयर्स, तब आपको यूनिट वैल्यू निकाल करके जितना पेड अप है, 10 रुपीज पेड अप, 8 रुपीज पेड अप, 5 रुपीज पेड अप से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ये गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक,
जिसमें मैंने सिर्फ डीके गोयल के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आप डीके गोयल बुक के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक पे रहेंगे, बट नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज हमारी क्लास यहीं पे ओवर होती है। स्टूडेंट्स, आफ्टर लुक एट द वीडियो प्लीज हिट द बटन ऑफ लाइक। आपको रेगुलर वीडियोस लेनी है तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। आई प्रॉमिस कि बीकॉम का टोटल मटेरियल आपके पास घर बैठे आ जाएगा, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं रहेगी। दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट।